सबके आगे अपना बुनकर पैनल की जानिब से किया गया है। इस प्रोग्राम में शेयर होल्डरों के लिए और शहरियान के लिए, मुफाद अम्मा के लिए तमाम चीज़ों को मलहूज़ रखा गया है। इसका ये एक बाज़ाब्ता इजरा आप लोगों की मौजूदगी में हम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आप। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तमाम प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के लोग शहर तामीरी मास जो अपना बुनकर पैनल के नाम से बैंक का इलेक्शन लड़ रहा है, मैं आप लोगों का खुश आमदीद करता हूँ और आपका वेलकम करता हूँ। दूसरी बात ऐसी है कि कल की एक जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मैं समझता हूँ कि आप लोग सभी चैनल वाले उसमें मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी बैंक के ताल्लुक़ से बैंक को बचाने के लिए या शेयर होल्डरों को बचाने के लिए उनसे कोई भी सवाल नहीं किया गया। जैसा कि उन्होंने एक ये कहा कि 40 साल से हम जो है, वो जो चेयरमैन साहब कह रहे थे, जो कि चेयरमैन भी नहीं थे कल तक, कल तक सिर्फ वो शेयर होल्डर थे, और उन्होंने जो 40 साल की बात कही, हम भी तामीरी मास के लोग थे, हम तो कोई नए, तो हम आज पैदा हुए। वो जो तामीरी मास था, शब्बीर सेठ साहब, शब्बीर सेठ, हारून अंसारी साहब, मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाले साहब, अब्दुल आज सेठ, शेख वकील साहब, ये तामीरी ज़हनियत के कायद थे। चाहे वो मालेगांव शहर का कोई काम हो, चाहे वो अदारों के काम हो, अदारों में भी वैसे ही काम होता था जैसा कि नगर पालिका और शहर के लिए विकास का काम वो लोग करते थे, कि वो जहन वैसा था, जहन तामीरी जहन था। अब उस तामीरी जहन को कहाँ तक के वो तामीरी जहन था, शेख वकील साहब तक के वो तामीरी जहन था, जब तक कि हम लोग सब साथ में थे। इनका तो आता पता ठिकाना, गली नंबर, हाउस नंबर भी नहीं था, तो ये कैसे क्या क्रेडिट ले आ सकते उसकी। और जिस वक्त मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाला साहब चेयरमैन थे तामीरी मास के, इनको बुरा भला बोलने वाले कौन लोग थे? यही 3 बंदर। शायद आपको याद नहीं, मैं आज आपको याद दिलाता चलूँ कि मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वालों को क्या कहा था। वो एज ए चेयरमैन थे, इन्होंने ऑटोमेटिकली चेयरमैन की पोस्ट ले ली थी। जब मुस्तफ़ा सेठ हज से वापस आए, वापस वो चेयरमैन हो गए। तो यानी बोलने का मकसद ये है कि उन्होंने धोखाधड़ी का काम वहां से स्टार्ट किया। शेख वकील साहब थे, शेख वकील साहब के साथ क्या किया? मैं जिस वक्त बैंक का चेयरमैन था, मेरे साथ एक डायरेक्टर मौजूद है, खुर्शीद भाई यहाँ मौजूद है। स्पीनिंग मिल को जब आफत आई, महाराष्ट्र गवर्नमेंट जब उसको सील करने की कोशिश कर रही थी, पैसे की ज़रूरत पड़ी, शेख साहब ने बैंक के अंदर प्रपोजल दाखिल किया कि बैंक को लोन, मिल को लोन दिया जाए ताकि मिल को बचाया जाए। मिल को, अदारे दोनों तामीरी मास के थे, यही जो अपने आप को आज तामीरी मास के चेयरमैन कह रहे हैं, इन्होंने लेटर दिया। किसको लेटर दिया? बैंक के चेयरमैन को, कि लोन स्पिनिंग मिल को देना नहीं। आज भी वो लेटर की कॉपी हमारे पास मौजूद है। हमने शेख वकील साहब से कहा कि ऐसा ऐसा लेटर आया और अपने ही तामीरी मास के जिम्मेदार जो है इस तरीके की बात करें तो हमने क्या करना चाहिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में। तो शेख साहब ने हमसे कहा कि अदारा बचाना है, अदारा बचाना है। सबसे पहली हमारी
कोशिश ये रहना चाहिए कि हमें हमारा अदारा बचाना है। तो हमने अदारा बचाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने मिल को लोन दिया और मिल को बचाया गया। उसके बाद मिल के ऊपर फिर एक आफत आई शेख साहब के टाइम में। उस वक्त भी पैसे की ज़रूरत पड़ी, किसी ने मिल को पैसा नहीं दिया। ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मिल को पैसा देने वाले 4 अफराद थे उस वक्त जिन्होंने मिल को बचाया। अब्दुल आज सेठ बीड़ी वाला साहब, एक मेरे भाई हाजी मोहम्मद इस्माइल सेठ, एक मौलाना कयूम कासमी साहब, और एक आदमी का नाम मैं भूल रहा हूँ। ऐसे 4 लोगों ने मिल को पैसा दिया और मिल के ऊपर जो आफत आना रही है उसको रोका गया। ये कौन से हमदर्द बन गए? ये तो इनका नाम और निशान नहीं था भाई जब तक, तो शेख वकील के टाइम तक। तो शेख वकील के इंतकाल के बाद से तामीरी मास का जो ज़हन तामीरी था वो वहाँ से बंद हो गया और वहाँ से तामीरी ज़हन की बजाय दुश्मनी ज़हन बन गया। बदला लेने की भावना से इनका ज़हन काम करता है, इंतशार पैदा करने वाली बात करते हैं। और ये कहते हैं कि हमने इनको हकाल दिया। अरे आपकी क्या हैसियत हमको हकालने की भाई? आपने मुस्तफ़ा सेठ को नहीं छोड़ा, आपने शब्बीर सेठ को नहीं छोड़ा। आज शब्बीर सेठ के सारे अदारे पे किसका कब्जा है? क्या बोलने लगा गए हमको? मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूं भाई, ये सवाल तो आपने करना चाहिए था कि भाई शब्बीर सेठ के अदारे कहाँ हैं, शब्बीर सेठ का नाम क्या है। इलेक्शन आता तो शब्बीर सेठ के फोटो लग जाते। ये तो सब शब्बीर सेठ का है ना भाई, आपका क्या है? जो आप लोग बोलते हो उसकी हैसियत थी क्या? उसकी हैसियत, हम आपकी हैसियत नहीं निकाल रहे। हम किसी की हैसियत निकालने वाले नहीं, हैसियत निकालने वाले अल्लाह बैठे ऊपर। जिस वक्त मुस्तफ़ा सेठ बीड़ी वाले चेयरमैन थे, आप खुद चेयरमैन बन के बैठ के, दूसरे जो एक है बेचारे, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए, उन्होंने अच्छे काम करना चाहिए। तो वो अपने आप को चेयरमैन, आपने जब मुस्तफ़ा सेठ को नहीं छोड़ा, आपने जब शेख वकील साहब को नहीं छोड़ा, आपने अदारों को नहीं छोड़ा, तो ये बेचारे जो 13 बुनकर है वो तो आपके लिए एकदम अदना से लोग हैं। जब तामीरी ज़हन वालों को आपने नहीं बख्शा तो आप इनको दूसरे लोगों को कहाँ बख्शेंगे? दूसरी बात इन्होंने कहा, जैसा कि आज ये 13 लोगों की वजह से और एक नामवर खानवादा, नाम लेने को शर्म आ रही क्या? नामवर खानवादा माया भाई, माया नाम लेने को शर्म आ रही क्या? क्योंकि तुम ले नहीं सकते, क्योंकि तुम सब केस हार चुके हो। जैसे तुमने, और तुम लोगों ने 13 लोगों को तो पहले से पेपर में नोटिस दे दिया है, आपके सीईओ ने नोटिस दे दिया है। आपकी हिम्मत नहीं है कि आप चेयरमैन के नाम से तुम नोटिस निकाल सकते हो भाई। नोटिस निकालने का हक लोन ऑफिसर को है, नोटिस निकालने का हक मैनेजर को है, चेयरमैन को नहीं है। और इन्होंने कहा कि इन एक पौने 3 करोड़ रुपए, एक जगह वो 5 करोड़ बोल रहे, चेयरमैन बने बैठे हैं, और एक तरफ 2.5 करोड़ बोलते, कहीं पौने 3 करोड़। उनको खुद याद नहीं है कितना लोन दिया गया है। और 13 करोड़ 3 करोड़ पकड़ लो, पौने 3 करोड़ पकड़ लो, तो 15 करोड़ 75 लाख रुपए होता। तो ये 15 करोड़ 75 लाख का एनपीए का रेशियो जो 17% बता रहे हो। अब बताओ, आप लोग भी अक्लमंद लोग हैं, है ना, वेल एजुकेटेड लोग हैं। अब बताओ ये 16 करोड़ में एनपीए 17% कैसे बैठेगा? आप गणित मारिए, हिसाब मारिए, या किसी सीए के पास जाइए। तो बाकी के एनपीए के लोग कहाँ हैं भाई? बाकी का नाम क्यों नहीं लिया गया? बाकी का नाम क्यों नहीं लिया गया? ये आप लोगों का काम है पूछना। क्या ये 17% एनपीए में ये 16 करोड़ रुपया आता है क्या बैंक का? हाँ, इनकी वजह से बैंक गई है क्या एनपीए में? मैं समझता हूं नहीं गई। बाकी के लोग कहाँ हैं?
जिनके ऊपर ठगबाकी, उनके नाम कल क्यों नहीं लिए गए? अब इन्होंने आवाज हुई, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। ये 13 लोगों ने जो उनको बोलना था, बैंक को जो जो बैंक की ड्यूटी थी, बैंक की जो ड्यूटी थी बुनकरों के तई उनकी मदद करना, उनके इसको लाना, क्या सब्सिडी को लाना, ये बैंक की ड्यूटी थी। जो 13 बुनकरों ने कहा, और सिर्फ 4 का नाम ले रहे चेयरमैन साहब, शायद गिनती आती नहीं उनको। 13 लोग मौजूद थे वहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ऐसा हमने आपके माध्यम से देखा प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो 13 मौजूद थे। अब जैसे जुल्म के खिलाफ नहीं बोलना चाहिए, क्या जुल्म सहना भी गुनाह है? और वो ये कह रहे हैं कि यार्न, टफ और जो भी स्कीमों का नाम लिया, इनकी वजह से बंद हो गई 13 लोगों की वजह से। अब मुझे आप बताइए कि यार्न की स्कीम, टफ की स्कीम, नाबार्ड की स्कीम, क्या ये 13 लोगों ने लिया है खाली मालेगांव शहर में? बताइए आप मुझे। बोले इनकी वजह से बंद हो गई। है मुमकिन है? बंद करने वाले ये लोग हैं, ये लेटर दे देंगे बंद हो जाएगा, ये लेटर दे देंगे चालू हो जाएगा, ऐसा कुछ है क्या? महाराष्ट्र शासन इनके जेब में है क्या? ऐसा कुछ है क्या? क्या बोल रहे थे उनको खुद नहीं समझता। बोले 9% जहां से बैंक से लोन मिलता, बैंक से मिलता था, वहां चले जाओ। बोले क्यों आए हमारी बैंक में? ये जवाब है उनका, आप लोगों के सामने जवाब है। तो जो बुनकर, जो अपना बुनकर पैनल और शहर तामीरी मास कह रहा है कि वो बुनकरों को यानी खातिर खा लाते नहीं, यहाँ तक के बोला जाता बुनकरों के कि बुनकरों को लोन देना नहीं है, बुनकर पैसा डुबा देते, यहाँ तक के बोला गया बुनकरों को। हम लोग गए बुनकरों को ले गए, जैसे उन्होंने शेख रशीद का नाम लिया, शेख आसिफ का नाम लिया, ये लोग भी गए। जाते हैं लोग किसी की हमदर्दी के लिए, कोई भी जाता, भाजपा वाला आएगा, शिवसेना वाला आएगा, XYZ आ सकता किसी की मदद के लिए। तो मदद करना गुनाह है किसी की? आप लोगों ने, ये जो 13 लोग हैं, इन्होंने बाकायदा एप्लीकेशन दिया लिख करके कि हमारे को OTS में बैठाया जाए, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम किया जाए, जो नोटिस का चार्जेस 25,000 नोटिस का चार्जेस हर एक के अकाउंट में 25,000। कई बार, एक बार नहीं डाला गया, कई बार डाला गया। इनके पास स्टेटमेंट होगा, आप स्टेटमेंट निकालिए बैंक से, उसमें चेक कीजिए। अगर हम झूठ बोल रहे तो आपका जूता हमारा सर। अब बताओ, वो नोटिस जो है क्या सोने के पेपर पर लिखी गई, चांदी के पेन से लिखी गई? RBI 400 से 500 RBI चार्ज करता है नोटिस का। अब ये कोऑपरेटिव अदारा है भाई। कोऑपरेटिव का मीन्स क्या है? बाबा ना, इमदादी मामले, लोगों की मदद करना, अवामी खिदमत करना। आप 25,000 नोटिस, आपको लगता है 25,000? आप भी जैसे जाते होंगे कोर्ट का, कोई वकील की फीस क्या रहती? ये नोटिस का चार्ज 25,000 रुपये। तो ये जुल्म नहीं है तो क्या है? अब इसके खिलाफ अगर कोई बोलता है तो वो ठग बाकी हो गए, इसीलिए आपके खिलाफ हो गए, ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है ना भाई। उन्होंने एप्लीकेशन दिया कि आप हमारे को OTS में बैठाइए, हम हमारी ज़मीन जायदाद बेच के हम खुद पैसा भर देंगे। आपने उनके साथ सिंगल मीटिंग नहीं ली, सिंगल मीटिंग उनके साथ बैठ करके, कोई भी आपस में बाहमी मशवरे में बैठ करके उनका मामला तय नहीं किया, और 101 और 101 के दाखिले लेके लाखों रुपया अदारों का, लाखों रुपया कोर्ट कचहरी और इसमें नोटिसों में लगा दिया, जो कि गैर कानूनी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में ऐसा नहीं होता। और आप हैसियत निकाल रहे हो, जैसे अभी मैं नाम नहीं लेना चाहता, वो इम्तियाज सेठ का मेरा दोस्त है, उनके बारे में उनकी हैसियत निकाल रहे। बोले उनके पास क्या था, सब कहते हैं। उनका बोलने का मकसद ये था कि सब खा के बैठे, इनके पास था ही क्या? तो ये बुनकर दुश्मनी तो क्या है? अगर हमारा पैनल, अपना बुनकर पैनल बोल रहा है कि ये जो अभी का जो 7 साल के पीरियड में आप लोगों ने बुनकर के साथ दुश्मनी की, तो ये सामने आपके है ना, आप ही ने बोला। वो ये कह रहे थे कि हमने उसकी मदद करी इम्तियाज सेठ की, उन्होंने हमारा एहसान मानना चाहिए। और वो ये भी बोल रहे थे कि हमने एक गिरायक लाया, जगह बिकवाई, एक आदमी को लाया, उसकी मदद की है ना, इसका मतलब आप बिकवाए ना,
ये हम नहीं बोले भाई, ये अपना बुनकर पैनल के लोग या शहर तामीरी मास के लोग नहीं बोले, उन्होंने ही आपके सामने स्टेटमेंट दिया। तो बिकवाया क्या नहीं बिकवाया आपने? तो हम तो वही कह रहे हैं ना भाई, हम भी वही कह रहे हैं कि बुनकरों की मदद करने की बजाय आपने उनके कारखाने, आपने उनके दुकानें, आपने उनके मकानात बेच करके उनको, वही तो हम बोल रहे जो आप बोल रहे। एक सलीम, शेख सलीम के ताल्लुक से उन्होंने कहा कि उसने लोन जो है 32 लाख रुपए लिया, डिसबर्स किया 22 लाख रुपए। अच्छा, वो खुद कबूल कर रहे, ये हम नहीं बोल रहे भाई, ये चेयरमैन साहब जो एज ए अभी सिर्फ शेयर होल्डर रह गए हो, अपने आप को चेयरमैन करके बोल रहे थे, तो वो कह रहे हैं कि 10 लाख का जो डिफरेंस हुआ कल उनके बोलने के मुताबिक, तो 10 लाख गया कहाँ भाई? सामने वाले ने 22 ही लाख लिया। अच्छा, वो ये भी कह रहे हैं कि उनको 32 लाख पे इंटरेस्ट लग रहा, 32 लाख का इंस्टॉलमेंट वो भरा। ये हम नहीं कह रहे, वो ही कह रहे। तो फिर 10 लाख गया कहाँ? ये सवाल आप लोगों ने करना चाहिए, 10 लाख किसकी जेब में गया? तो सामने वाला 22 लाख ले रहा, 32 लाख का इंटरेस्ट भरा, 32 लाख का हफ्ता भरा, तो फिर बाकी के 10 लाख बताइए। यानी अंधा पीस रहा है और वो खा रहा है बेचारा। हाँ, कहाँ से पैसा भरेंगे भाई? कोविड जैसा मामला आया, अच्छों की कमर टूट गई। कोविड के मामलात में बुनकरों के ऊपर हमेशा से मुसीबतें आई है, चाहे वो एक्साइज का मामला हो, चाहे वो जीएसटी का मामला हो, चाहे वो सेल टैक्स का मामला हो, चाहे वो यान का मामला हो, तो हमेशा बुनकर जो है तकलीफ का, चाहे वो पावर का मामला हो, चाहे पावर सब्सिडी का मामला हो, हमेशा से बुनकर जो है मुश्किलात में रहा है। और कोविड के अंदर तो बड़ी मुश्किल उनको आई, तो कहाँ से पैसा भरेगा भाई? फिर भी बुनकरों ने लोगों को, उनसे रिक्वेस्ट की कि थोड़ा वक्त दीजिए, हमारे केस को ओटीएस में बैठाइए, हम पैसा भरने के लिए तैयार है। तो कहाँ से आपने मदद की? आपने दुश्मनी की भावना की, और ये बैंक का काम नहीं है। और हैसियत लायकी निकाल रहे आप। शेख सलीम के मैटर में उन्होंने और एक बात कही कि हमने उनको, और ये बात कही कि इसके पेपर वैसे थे, इसको लोन भी नहीं बैठा, इसकी औकात नहीं थी, फिर भी लोन दिया गया। और वही साहब कह रहे हैं, चेयरमैन साहब, कि एक दिन के वास्ते बोले हमने इनको कहा था कि आप पैसा भर दो, हम दूसरे दिन आपको लोन सेंक्शन कर देते। तो आप लोन सेंक्शन करते जब पेपर ठीक था, उसकी हैसियत ठीक थी। बात समझ रहे आप बात को, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब उसकी हैसियत ठीक हो जाएगी, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि शेयर होल्डरों को कितनी तकलीफ है। नोटबंदी का टाइम आया, नोटबंदी में शेयर होल्डर धूप में खड़े थे। जो शेयर होल्डर नहीं था उनसे 10% कुछ पैसा लेकर दिया, ऐसा आवाम कह रही है। जिन्होंने दिया वो बोल रहे, हम नहीं बोल रहे। शेयर होल्डरों को एक भी नफा का काम उस वक्त नहीं हुआ, लाइन में लग के बेचारे वापस चले जाते थे। दूसरा ये कहते हैं टफ की स्कीम बोगस बनी, टफ का लोन गलत दिया गया। 2015 में शायद डॉक्टर राहुल साहब टफ की स्कीम बनी है ना, 2015 में टफ की स्कीम बनी। उस वक्त तो डायरेक्टर ये भी थे अलीमुद्दीन नाज साहब, जो चेयरमैन है 7 साल से। ठीक है, वो लोन कमेटी में नहीं हो सकते। लोन कमेटी ने लोन पास किया, टफ में आया तो बोर्ड में ना, उसकी मंजूरी कौन देता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मंजूरी से लोन पास नहीं होता है। तो आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में थे कि नहीं थे? आप मीटिंग में भी थे, लोन आपने भी सैंक्शन किया, आपकी साइन है उसके ऊपर। आपने जब क्यों नहीं कहा कि टफ की स्कीम बोगस है, इनको लोन देना नहीं चाहिए, इनके पेपर इनकम्प्लीट है, ये है वो है? जब क्यों नहीं कहा? आपने तो साइन किया लोन देने के लिए, जब आपको बोगस नहीं दिखा, जब उनके पेपर गलत नहीं दिखे। बात समझिए आप। तो हमारा बोलना साफ है, एकदम साफ है कि ये बैंक जो है शेख वकील साहब के बाद से प्योर फेलोअर की तरफ है, बुनकरों के दुश्मन है और शेयर होल्डर के खिलाफ चल रही है और कंज्यूमर को सर्विस नहीं दे रही है। उन्होंने एक बात और कही कि 2008 से ऑडिट नहीं हुआ। आपके टाइम ऑडिट हुआ था क्या? हर साल। मेरे टाइम तो हुआ था।
तो झूठ बोलने की लिमिट देखिए आप। ऑडिट नहीं हुआ जेसीबी का, अब नहीं हुआ आप जेसीबी का, आप तो 7 साल से ना, आपने नहीं किया ना, लोगों को बोले क्या फायदा। और जेसीबी ट्रस्ट का मैं आपको बताता चलूं, जेसीबी ट्रस्ट में 10% जो है बैंक की इनकम में, बैंक की इनकम में निकाल करके उसमें ट्रांसफर करने का एक प्रोविधान था रूल में, एक्ट में, और उससे मदद की जाती थी। देखो शेख वकील साहब के टाइम तक गश्ती दवाखाना चलता था, लोगों की मदद की जाती थी, है ना। उसके बाद से देखो कहाँ गया ये तामीरी जहन, कोऑपरेटिव नेचर कहाँ गया, बंद, जेसीबी ट्रस्ट बंद हो गया, कोई मदद किसी को मिली नहीं। अब वो पैसा कहाँ गया पूछेंगे तो एक नया बखेड़ा खड़ा हो जाएगा, है ना। लोगों की मदद करना सीखा ही नहीं। आपने देखा होगा कि अपने पड़ोस में भी बैंक है, मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक, कभी आपने सुना किसी के खिलाफ कार्रवाई हुई, या कभी किसी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर किसी के अकाउंट्स को उजागर किया गया, किसी की इज्जत ली गई, किसी को बेइज्जत चौराहे पे किया गया, कभी आपने सुना? मैंने तो मेरी लाइफ में, बिजनेस लाइफ में मैंने कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना। और मैंने मेरे वकील से कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की वीडियो क्लिप, और एक कंज्यूमर जो शेयर होल्डर है बैंक का, मैंने आरबीआई को एक नोटिस इनके खिलाफ दिया। इलेक्शन पीरियड चालू है, और ऐसे भी आप किसी के अकाउंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं ला सकते, ये आरबीआई के रूल्स का उल्लंघन है। एक बात समझ लीजिए आप, कल उन्होंने आरबीआई रूल्स का उल्लंघन किया। आपने कैसे स्टेटमेंट लाया, किससे लाया, क्यों उजागर किया? बैंक क्या होती है? एक सेक्रेसी अदारा होता है, प्राइवेसी अदारा होता है, किसी की मालूमात किसी को मिलना नहीं चाहिए। आपने कल उसका भी भंग किया, आपने भंग किया उसका। आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई एक कंज्यूमर करने वाला है, और कर भी दिया। ये बैंक है कि जुए का अड्डा है कि तूने आंकड़ा लगा दिया, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोल दिया, या उसमें लगा दिया, बोर्ड पर लगा दिया कि तेरा ये नंबर खुल गया? आप बताइए ना मुझे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ आप बताइए। और एक जो नेशनल खानवादा का नाम नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मैं कोर्ट में केस जीत चुका हूँ। इनकी गलत कार्य, मैंने 1 लाख भैया मेरे भाई बैठे हैं,